मुंबई हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है पेंशन को लेकर। जी हां, मुंबई हाई कोर्ट का कहना है कि जीने के अधिकार से जुड़ा है पेंशन, जरा भी कटौती बर्दाश्त नहीं है। ये मुंबई हाई कोर्ट का बयान है, उन्होंने ये फैसला लिया है, उन्होंने ये बात बोली है और ये सरकार पर, केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि केंद्र सरकार कर्मचारियों से उनके जीने का हक जो है वो छीनना चाहती है। मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने एक मामले पर टिप्पणी करते हुए गुरुवार को कहा कि पेंशन मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है और किसी को भी इससे वंचित करना अस्वीकार्य है। ये बातें न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति एनबी सूर्यवंशी की पीठ ने नागपुर निवासी नैनी गोपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। याचिकाकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र की कार्यवाही पर शिकायत की। उनका कहना था कि उनकी पेंशन की मासिक रकम 11,400 रुपए में से हर महीने 782 रुपए की कटौती की जा रही है। कुल 3,59,60,000 रुपए की कटौती हो चुकी है। उन्होंने इसकी वसूली के लिए याचिका दायर की थी। इस पर बैंक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी तकनीकी खराबी के कारण 2007 से उनकी पेंशन से 782 रुपए की कटौती की जा रही थी। नागपुर के रहने वाली 85 साल की ये व्यक्ति 1994 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सहायक फोरमैन के रूप में रिटायर हुई थी। एसबीआई ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याचिकाकर्ता की पेंशन निर्धारित भी इसलिए उन्हें ऑफिसर रैंक से नीचे का कर्मचारी माना गया, ना कि सिविल पेंशनर। एसबीआई ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे गलती से दे दी गई है। अतिरिक्त पेंशन राशि वापस लेने के लिए अधिकृत किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने उनकी ये दलील ये कहकर खारिज कर दी कि वो अपनी तकनीकी गलती के बारे में विस्तार से बताने में नाकाम रहे। न्यायाधीशों ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 85 साल की व्यक्ति की पेंशन को ठीक करने में कोई त्रुटि नहीं कि ऐसे में उनकी पेंशन की राशि काटे जाने का कोई अच्छा कारण दिखाइए, और जो उनका जो कारण है वो दिखाई नहीं देता है, ऐसा कहा हाई कोर्ट ने। पीठ ने बैंक की कार्रवाई को देखते हुए कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए देय पेंशन को ठीक नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये पूरा मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में एसबीआई ने कहा कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो पैसा है 2007 से उनके अकाउंट से कट रहा था। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी भी कस्टमर के बैंक खाते से इतना पैसा काटते हैं और जिसे बाद में आप जाके टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हैं, तो ऐसे कितने पेंशनकर्ता इसके शिकार हो रहे होंगे। पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत रिटायर कर्मचारियों की देय पेंशन संपत्ति है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आय जीविका के लिए गठित एक मौलिक अधिकार भी है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन से वंचित रखना स्वीकार्य नहीं है। पीठ ने कहा, इसलिए हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की पेंशन को कम करने के लिए बैंक की कार्यवाही अनधिकृत और अवैध है। पीठ ने बैंक को निर्देशित किया है कि वे उनकी पेंशन की कटौती बंद करें और अब तक की गई सारी कटौती की जो रकम है उनके खाते में वापस डाली जाए। ये पीठ का फैसला है। जी हाँ, अब ऐसे अगर जब तक पूरा मामला कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक शायद कोई भी पेंशनकर्ता को या पेंशन धारक को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से शायद आपके भी अकाउंट से पैसे कट रहे होंगे, सर्विस चार्ज या फिर ट्रांसफर चार्ज के नाम पर ये जो पैसे काटते हैं बड़े बड़े बैंक्स, उन सब बैंक्स के लिए एक तमाचा है और ये एक मौलिक अधिकार है, यानी कि कोई भी एक रुपया भी काटना, जी हाँ, बर्दाश्त नहीं है। ये कह दिया है मुंबई हाई कोर्ट ने। बाकी खबरों के लिए बने रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।